एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से पिछले 8 साल में इस सरकार ने कोई भी प्रोजेक्ट मंजूर नहीं कराया। अब हरियाणा में ऐसी सरकार आ गई कि ये जो 3 थी, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर वाया गुड़गांव रेवाड़ी और दिल्ली से हिसार वाया रोहतक, इन 3 का तो कहीं जिक्र ही नहीं। फाइल ही यात्रा या बीजेपी वाले कहेंगे कि जी बुलेट ट्रेन चल रही है हिसार तक। एक बड़ा एरिया हरियाणा का एनसीआर में, क्या इस बजट में विशेष पैकेज नहीं होना चाहिए एनसीआर एरिया के लिए? देखिए, एक था एनसीआर प्लानिंग बोर्ड। जब यूपीए सरकार थी तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से एनसीआर क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक बजट का प्रावधान किया जाता था। यहाँ तक कि हमारे यहाँ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सड़कें आप देखो, बहुत सी सड़कें एनसीआर की उस समय जो है 4 लेन सड़कों का उस दिन ग्रांट आई थी, गांव के बाईपासेस की ग्रांट आई थी पूरे एनसीआर क्षेत्र में। और कई शैक्षणिक संस्थाओं में भी, इवन ये जो अपनी हमारी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे रोहतक में जो बनी, इसके अंदर भी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने जो है अपना कुछ ना कुछ बजट दिया था। इस अपना जो रोहतक में जो नई यूनिवर्सिटी बनाई थी। अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से पिछले 8 साल में इस सरकार ने कोई भी प्रोजेक्ट मंजूर नहीं कराया। लगभग एनसीआर प्लानिंग जो है बोर्ड का ना जो सदुपयोग किया गया, और ऊपर से जो ऊपर की सरकार है उन्होंने भी उसकी वजह से बजट धीरे धीरे उसका कम कर दिया। तो ये पूरा कितना नुकसान है आप अंदाज़ा लगाओ। यहाँ तक कि जो है एनसीआर के विकास के लिए, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा में एनसीआर के विकास के लिए जो कार्य होने चाहिए थे, मेट्रो का विस्तार होना चाहिए था, आरआरटीएस का उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आरआरटीएस यूपीए सरकार के समय कमलनाथ जी मंत्री थे, हमने दिल्ली को चारों तरफ आरआरटीएस से जोड़ने की योजना बनाई थी। एक योजना दिल्ली से हिसार तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, आरआरटीएस मतलब रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो से तेज चले और मगर मेट्रो अथॉरिटी की ट्रेन हो, रेलवे की नहीं, डेली पैसेंजर्स के लिए। दिल्ली से हिसार मंजूर हुई थी उस समय, दिल्ली से पानीपत मंजूर हुई थी उस समय, दिल्ली से अलवर हुई थी मंजूर, और दिल्ली से मेरठ हुई थी। अब हरियाणा में ऐसी सरकार आ गई कि ये जो 3 थी, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर वाया गुड़गांव रेवाड़ी और दिल्ली से हिसार वाया रोहतक, इन 3 का तो कहीं जिक्र ही नहीं। फाइल ही मुख्यमंत्री जी वही महम वाला सवाल करेंगे, रेल की लाइन वाला, मैं उनसे कहूँगा कि जी फाइल भेजनी पड़ेगी। और दिल्ली से मेरठ का उद्घाटन हो रहा है, जो है आप समझें, वहाँ भी हो सकता है भाजपा की सरकार हो, मैं उसमें नहीं जाना आता, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। वहाँ मेरठ का आपका हाईवे भी बन गया 8 लेन, हमने यहाँ 6 लेन हाईवे कब बना दिया था मेरठ का, तो कहीं वहाँ पे काम भी शुरू नहीं हुआ था। और वहाँ पे मेट्रो भी पहुँच गई मेरठ तक, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, औद्योगिक क्षेत्र भी लग रहे हैं, नोएडा में विकास हो रहा है, गुड़गांव का जो निवेश आ रहा था वो नोएडा चला गया। और यहाँ आरआरटीएस जो हरियाणा में 3 पहले मंजूर थी, जो है आप पानीपत तक बनाओ, आपका करनाल से आप निर्वाचित हो, पहले आप वहाँ का काम शुरू करा दें। जो है हिसार से आप उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, आप हिसार वाला करा दें, कोई तो शुरू कराएं। मगर एनसीआर क्षेत्र के लिए ये मैं मांग करता रहा हूँ। यहाँ देश में सबसे ज़्यादा जो है आबादी का दबाव है एनसीआर क्षेत्र में, लोग माइग्रेट होकर आ भी रहे हैं यहाँ के विकास के लिए। आपकी बात सही है, ये व्यापक जो है योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए। हमने प्रयास किया था, कहीं एयरपोर्ट की प्लानिंग थी, कहीं मेट्रो को आगे लेके जाने की, कहीं जो है औद्योगिक क्षेत्र जैसे आईएमटी आप देख रहे हो, अगला आईएमटी मदीना में आपको पता है कि एक्विजिशन चल रही थी। ये पूरा एनसीआर क्षेत्र खरखौदा में आईएमटी हमने स्थापित करी थी, प्लानिंग के साथ चल रहे थे। अब तो कुछ बचा ही नहीं। 9 साल में कोई प्लानिंग छोड़ो, जो हमारे टाइम के मंजूरशुदा प्रोजेक्ट्स थे, मैं सरकार से ये जो है ये अपील करता हूँ, कम से कम उसके बारे में वाइट पेपर दे दें। महम की रेलवे लाइन देखो, हमारे समय 3 रेल की लाइन हमने मंजूर करके काम शुरू करा दिया था। रोहतक से रेवाड़ी 3 साल में ख़त्म, जींद से गोहाना होकर सोनीपत 2 साल में ख़त्म, और महम वाली जो रेल की लाइन है पूरा ज़मीन एक्वायर करके इनको दे दी थी। अब 9 साल में बुलेट ट्रेन चलाने वाले, हमारे द्वारा मंजूर कराई गई रेल, हमारे द्वारा मतलब हमारी सरकार के द्वारा बजट पूरा प्रावधान करा के एक्विजिशन दिए गई, मगर आप देखो क्या स्थिति। सच्चाई तो कहनी पड़ेगी। यात्रा या बीजेपी वाले कहेंगे कि जी बुलेट ट्रेन चल रही है हिसार तक, मैम तक। सर देखो, एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं सर। गोहाना रैली से पहले काफ़ी वीडियो वायरल हो रही थी लोगों की, जो इको गाड़ियों वाले जो होते हैं, सवारी वगैरह जो होते हैं, वो वीडियो बना डाल रहे थे कि भाई हमारी गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं,
और मीडिया चैनलों पे भी वो फ़ोन कर देंगे पे हमारी आवाज़ उठाओ, तो क्या इसको ज़बरदस्ती कहेंगे कि वो कह बिल्कुल रहे थे कि ज़बरदस्ती। वहाँ पहुँचो नहीं तो चालान काट दिए ये जाएंगे। वही जो है, जो हरियाणा के अंदर जो इनेलो की सरकार रही थी चौटाला साहब की, उस समय के दिन याद आ गए रैलियों को लेकर। उस समय भी ऐसे ही जो है स्कूल की प्राइवेट बसें ज़बरदस्ती ली जाती थी, गाड़ियाँ ली जाती थी, और जब हमारी सरकार थी तो इस प्रणाली को समाप्त किया गया था। भाई रैली में जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा, आप ऐसे नहीं प्रताड़ित कर सकते। तो ये मेरे पास भी ये बात आई, तो हम इस बात का जो है इस बात को धन्यवाद।